अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। आज से सभी विद्यालय खोल दिए गए हैं। इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए सतीश चंद्र मिश्रा बेसिक मंत्री मौजूद हैं। सर, आज से विद्यालय ओपन कर दिए गए हैं, क्या कुछ खास गाइडलाइन सरकार के द्वारा दी गई विद्यालयों स्कूलों को ताकि बच्चों की सुरक्षा और सेफ्टी बनाई रखी जाए? नहीं, सबके लिए जो कोविड प्रोटोकॉल सरकार समय समय पर जारी करती रहती है, हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करता रहता है, उनको प्रोटोकॉल का पालन करेंगे ही। लेकिन चूंकि बच्चे छोटे हैं इसलिए विशेष रूप से विभाग के अधिकारियों को, शिक्षकों को, सबको निर्देश दिया गया है कि कोई भी शिक्षक और या बच्चे बिना मास्क के स्कूल नहीं आएंगे। बच्चा कोई अगर गलती से घर से बिना मास्क के आ भी जाता है तो स्कूल में उसको मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। सैनिटाइज़र स्कूल में होगा, बच्चों के हाथ धुलने की प्रॉपर व्यवस्था होगी, सामाजिक दूरी का पालन होगा। बच्चे कुछ खाते पीते समय भी बिल्कुल इकट्ठा ना हो, इसका टीचर ध्यान रखेंगे। पंचायती राज विभाग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है, उनके सहयोग से, हमारे अंतर विभागीय समन्वय से स्कूलों की साफ़ सफाई और सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था होगी। अभिभावक भी चूँकि पिछले 1-1.5 साल से इन परिस्थितियों में रह रहे हैं, खुद स्वयं अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, इसलिए हम सब मिलकर के कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बच्चों के पठन पाठन को सुचारू रूप से 24 तारीख से कक्षा 6 से ऊपर के बच्चों के लिए शुरू कर चुके हैं और आज से कक्षा 1 से बच्चों का शुरू हो गया। मैं भी कुछ स्कूलों को देख कर आया हूँ, पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूल खुले हैं। काफ़ी लंबे समय से बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, अब उनकी ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है, तो बच्चों की जो एजुकेशन थी उसमें काफ़ी बदलाव आया है। तो उस बदलाव को लेकर क्या रिजल्ट जो होगा, क्या स्कूलों की तरफ से कुछ छूट दी जाएगी बच्चों को? नहीं, अभी तो ये बात की बातें, अभी तक तो बच्चे प्रमोट हुए हैं, परीक्षा हुई नहीं है और बहुत छोटे बच्चे ऑनलाइन मोड में बहुत सुविधाजनक ढंग से पढ़ाई कर नहीं पाते हैं, उनको टीचर के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो अब स्कूल खुल गए हैं, सामान्य स्थिति में रहेंगे तो अगले सत्र में परीक्षाएं होंगी निश्चित रूप से। कितने परसेंटेज को डिसाइड किए होंगे कि स्कूल में कितने परसेंटेज बच्चे अलाउ किए जाएंगे शिफ्ट में, क्योंकि एक साथ तो अलाउ दोबारा जैसे पहले चलती थी उस तरीके से हो नहीं पाएगा? अभी ये कहा गया है बच्चों की संख्या कम ज़्यादा है, तो ये कहा गया है कि जिस स्कूल में बच्चों की संख्या ज़्यादा है और क्लासरूम उतने ज़्यादा नहीं हैं तो वो स्कूल सुविधा के अनुसार बच्चों को 2 शिफ्ट में स्कूल को 2 शिफ्ट में चला सकते हैं। आधे टीचर 1 शिफ्ट में आएंगे, आधे बच्चे, और आधे टीचर 1 शिफ्ट में आएंगे। ये SOP में हमने कह दिया। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कोविड के दौरान बच्चे जब स्कूल में आ रहे हैं तो बच्चों के लिए मैं चाहता हूँ थोड़ा प्रभात साक्षी की तरफ से कोई छोटा सा कोई संदेश जो बच्चे स्कूल में जाने के बाद खास तौर पर विशेष ध्यान दें, खुद बच्चे। नहीं, बिल्कुल अपने प्यारे बच्चों से और उनके अभिभावकों से मैं अपील करता हूँ कि सरकार तो प्रोटोकॉल जारी करती है, सरकार और अधिकारी और हमारे शिक्षक ध्यान रखेंगे, लेकिन अभिभावक और बच्चे भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। यद्यपि कि उत्तर प्रदेश में स्थिति सामान्य है, लेकिन पूरी दुनिया में इसका खतरा टला नहीं है, इसलिए कहीं कोई संक्रमण का खतरा ना रहे। सब लोग पूरे नियमों का पालन करें, मास्क लगाकर ही स्कूल आएँ, बच्चों के समय समय पर हाथ धुलने का और हाथों को सैनिटाइज करने का जो निर्देश दिया गया है उस पर अभिभावक और बच्चे दोनों ध्यान रखें। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र जी, जिन्होंने कोविड दौरान अब स्कूल ओपन कर दिए गए कुछ खास गाइडलाइनों के साथ। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ।